नमस्ते बच्चों। तो हमने कौन सा यूनिट स्टार्ट किया था? क्लास 6 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था। पार्ट फर्स्ट लिविंग द लिविंग वर्ड, पास्ट फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया था। अभी स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। इसमें क्या है, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ठीक है, लिविंग चीज़ें क्या होती है उसके बारे में देखा कि किसको हम लिविंग बोलते हैं, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं, नॉन लिविंग को अबायोटिक बोलते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है और भी चीज़ें हैं, तो वो उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको जो है वो हमने समझने की कोशिश की थी। पहले पार्ट में हमने देखा कि ग्रोथ, जो लिविंग चीज़ें होती है उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो क्या है, बढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब दूसरी अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे आगे। अब पहले देख लेते हैं फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। जो हमने ग्रोथ का पार्ट देखा था, तो ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है। देखिए, हम छोटे थे, बचपन से हम खाना खाते आ रहे हैं और धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी वेट बढ़ रही है, तो हम फूड खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो फूड का हमारे ग्रोथ के लिए बहुत अहम हिस्सा है। समझ में आ गया? तो अब ये फूड गाइज, जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना फूड जो है वो खुद बना लेते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे किसी प्लांट पे जीते हैं या फिर दूसरे एनिमल को मार के जो है वो खाते हैं। तो फूड जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि प्लांट अपना फूड बनाते कैसे। देखिए, प्लांट जो होता है ना, वो सनलाइट का यूज करता है। ठीक है, सॉइल से विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और एयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यानी सनलाइट की भी ज़रूरत है प्लांट को फूड बनाने के लिए, CO2 की भी ज़रूरत है, और मिट्टी से लेता है विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट जो है उसकी भी उसको ज़रूरत होती है। अब देखिए, प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन द सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो है वो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। प्लांट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर। उसको वाटर कहाँ से मिलता है? तो सॉइल से मिलता है। वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी से क्या लेता है? वाटर। न्यूट्रिएंट जो होता है वो सॉइल से लेता है, और सनलाइट जो है वो मिलता है एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स इन द प्लांट। तो जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, लीव्स हम बोलते हैं LEAVS, लीव्स भी बोला जाता है, इसको लीव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? फूड बनने की प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो ये फूड बनने की प्रोसेस होती है, जो पत्ता होता है प्लांट का उसके अंदर जो है ये प्रोसेस होती है। अब क्यों होती है उसको भी दिया है। इट इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। सनलाइट से तो होती है, पर प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये आप 4 बार ये वर्ड लिख लेना, क्लोरोफिल क्लोरोफिल, आगे जाके आपको जो है वो काम में आने वाला है। तो पत्ते के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसको हरा कलर भी मिलता है। तो ये क्लोरोफिल की वजह से, पत्ते के अंदर होने की वजह से सनलाइट, CO2 सब एब्जॉर्ब कर लेता है, और पत्ता क्या बनाता है? फूड बनाता है। समझ में आ गया? इट ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस हो रहा है फूड फॉर्मेशन का, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक आपको ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो प्लांट होता है उसके लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट, CO2 सब वहाँ पे जो है वो फूड का प्रोडक्शन होता है, और प्लांट जो है वो ज़मीन से, सॉइल से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और ऊपर से सनलाइट। ये सारी प्रोसेस होती है पत्ते के अंदर, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझना है। तो फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ, ये जो प्रोसेस होती है इसके वक्त क्या होता है? प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है, और ये जो प्रोसेस हो रही है फूड फॉर्मेशन की, इसके वक्त ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है, यानी बाहर छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट अपीयर मेनली इन ग्रीन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम। और प्लांट ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसी वजह से जो प्लांट है वो हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि प्लांट ग्रीन कलर का क्यों नजर आता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट बाहर क्या छोड़ता है? तो ऑक्सीजन छोड़ता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो पत्ते पे होता है, जो लीव्स होता है वहाँ पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। किस किस चीज़ की जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर से वाटर, सॉइल से वाटर, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, और इस सारी प्रोसेस को फूड फॉर्मेशन जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस? अब नेक्स्ट क्या दिया? देखिए, अब ये तो हो गया प्लांट के बारे में। ठीक है, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स क्या अपना फूड खुद बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। तो एनिमल्स क्या करते हैं? कुछ एनिमल जो है वो ग्रास खाते हैं, प्लांट खाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल जो है वो ये जो होते हैं इसको हर्बिवोरस बोला जाता है। जो प्लांट वगैरह खाते हैं उसको हर्बिवोरस बोला जाता है। उसको कौन? जैसी गोट हो गई, ठीक है, तो
गोट वगैरह होती है ना, काऊ वगैरह होती है, तो इनको कौन खाता है? तो इनको कौन खाता है? इनको जो है वो बड़े एनिमल्स खाते हैं, यानी लॉयन हो गया, शेर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी फूड चेन चलती है। ये जब मर जाते हैं तो ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज हो जाने के बाद इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हम करते हैं, फिर से इसका न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब एनिमल्स क्यों बना नहीं पाते? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता नहीं, और क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो अपना खाना खुद बना नहीं पाते। समझ में आ गया? दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे सर्च फॉर फूड। उनको फूड के लिए सर्च करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। एनिमल्स सच एज गोट, शीप, हॉर्सेस ईट ग्रासेस। ये क्या करते हैं? जैसे गोट हो गई, शीप हो गई, हॉर्स हो गए, ये एनिमल ग्रासेस को खाते हैं। वाइल्ड एनिमल, जो जंगली एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, मीट देयर नीड फॉर फूड फॉर हंटिंग द एनिमल्स विच लीव्स ऑन प्लांट। वो क्या करते हैं? अदर एनिमल जो होते हैं, जो प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं, उनको हंटिंग करते हैं, उनको खाते हैं। उनको ऐसा वो अपनी जो है, हम क्या करते हैं? हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो इसको जो है वो हमारा फूड हम लेते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हमारे ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स खुद का खाना खुद बना नहीं पाते, वो दूसरे किसी प्लांट या एनिमल पे जो है वो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि लिविंग वर्ल्ड का मेन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। जो भी लिविंग चीज़ है उसकी ग्रोथ होती रहेगी। अब ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, तो फूड भी हमने देखा कि प्लांट खुद का फूड खुद बनाते हैं, एनिमल्स खुद का फूड खुद बना नहीं पाते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। समझ में आ गया? अब दूसरी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग चीज लिविंग है वही रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लिविंग वाले प्लांट है वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? दूसरा पॉइंट है। आप अपना हाथ जो है वहाँ पे लिखा है कि नोज के सामने रखिए, तो आपकी सांस चल रही है, ठीक है। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब देखिए, लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। हम लिविंग है, ठीक है, तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको बोला जाता है? देखिए, रेस्पिरेशन किसको बोला जाता है ये ध्यान में रखना। ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। बॉडी के अंदर हम क्या लेते हैं? सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसी को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। ये नॉन लिविंग थिंग रेस्पिरेशन करती है क्या? नहीं करती। हम एनिमल जो है वही रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी करते हैं, ठीक है। एनिमल सच एज फिश, स्नेक, माउस ETC हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। अब हम नाक से लेते हैं, फिश जो है उसको गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू करती है। तो ठीक है, एनिमल सच एज फिश, स्नेक, माउथ, ETC हैव स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्लांट रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर। अब प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो उनको छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर होते हैं उनके लीव्स पे, स्टीम पे, और उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। ये भी एक लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सक्रीशन मीनिंग क्या होता है? तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल है वो भी, पत्ते जो झड़ते हैं ना, पत्ते जो झड़ते हैं तो उसमें प्लांट का वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, और उसके फॉर्म में जब पत्ता झड़ता है तो उसके फॉर्म में वो वेस्ट भी निकल जाता है। हमारे बॉडी में अगर वेस्ट है तो हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उसका हमारा जो वेस्ट मटेरियल वो निकल जाता है, जिसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं। तो वो एक्सक्रीटा बाहर जाता है और उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो नॉन पत्थर है, पत्थर का कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है क्या? नहीं निकलता। चेयर है, नॉन लिविंग थिंग है, उसका कुछ। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ गया? देखिए, वेस्ट सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है और उससे क्या बनता है? एक्सक्रीटा बनता है। उसको बोला जाता है, जो वेस्ट सब्सटेंस बनता है बॉडी में, उसको क्या बोला जाता है? एक्सक्रीटा। एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, और उसको एलिमिनेट करना यानी बाहर निकालना बॉडी से, उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। समझ में आ गया? एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन। हमारे बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन है जिससे हम एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट शेड लीव, शेड यानी उसके पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। इन स्पेसिफिक सीजन, स्पेसिफिक सीजन में उसके पत्ते गिर जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड इन लीव्स। तो लीव्स के अंदर एक वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड होता है, और प्लांट क्या करता है? वो पत्ता जब झड़ जाता है तो उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो भी बाहर निकल जाता है। तो समझ में आ गया आपको? एक्सक्रीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर भी निकलता है, वाटर भी पत्तों से बाहर निकलता है। तो अब वाटर जो है वो प्लांट से जब निकलता है तो उसमें से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए,
टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। अब वाटर कैसे निकलता है वो अगर हमको देखना एक्सपेरिमेंट करके, तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लांट ले लीजिए और उसके पत्ते को प्लास्टिक की पन्नी जो है वो पूरी तरीके से बांध दीजिए। आपको कुछ घंटे के बाद दिखाई देगा कि अंदर जो है वो वाटर जमा है। तो वाटर कहाँ से आया है, वो पत्तों से ही आता है। ठीक है, टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, टाइट ओवर अ लीफ ऑफ प्लांट, लीफ को बांध लेना है। ऑब्जर्व आफ्टर 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे में आपको ऑब्जर्व करना है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट इनसाइड द बैग, तो अंदर बैग, जो प्लास्टिक की बैग आपने बांधी है उसके अंदर आपको जो है वो वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। इट मीन्स दैट प्लांट एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो प्लांट क्या करता है, वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वो वाटर को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकाल लेता है। एक्सक्रीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो अलग अलग प्रकार के प्लांट से कुछ स्टिकी मटेरियल निकलता है, कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो भी एक्सक्रीशन ही कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये जो है वो पूरा समझने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट के हम देखेंगे जो आने अगला यूनिट है, तो वो अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।